हेलो गाइस, वेलकम टू पीएस स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे ऑकुस क्या है, सबमरीन क्या होती है, विश्व में किसके पास कितनी सबमरीन है। स्टार्ट करते हैं। ऑकुस की फुल फॉर्म है AUKUS। ए मतलब ऑस्ट्रेलिया, यूके मतलब ब्रिटेन, यूएसए मतलब अमेरिका। तो ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए के बीच में एक समझौता हुआ है जिसे ऑकुस कहा जा रहा है। इसमें होगा क्या, इसमें यूके और यूएसए मिलकर के ऑस्ट्रेलिया में जाकर के न्यूक्लियर रिएक्टर से चलने वाली सबमरीन का निर्माण करेंगे। ठीक है, हम ये भी देखेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्टर से चलने वाली सबमरीन का फायदा क्या होता है। तो यूके यूएसए जाकर के वहाँ ऑस्ट्रेलिया में उसके पास न्यूक्लियर रिएक्टर से चलने वाली सबमरीन का निर्माण करेंगे। इसे ही ऑकुस कहा जाता है। ठीक है, अब इसका ये जनवरी मतलब इसी साल के फर्स्ट मंथ में हुआ था इनके बीच में समझौता। पहले ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ किया था, बट उससे उसे तोड़ दिया था क्योंकि वो ज़्यादा पैसों में बना रहा था। ठीक है, तो अब उससे फ्रांस से तोड़ करके ये समझौता यूके और यूएसए को दे दिया था ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, अब सबमरीन क्या होता है, देखो सबमरीन इंग्लिश में कहते हैं, इसे हिंदी में पनडुब्बी कहते हैं। पनडुब्बी का मतलब क्या है, पानी में डूबकर चलने वाले जहाज को पनडुब्बी कहा जाता है। ठीक है, तो पानी में डूबकर चलने वाला जहाज इसे ही सबमरीन कहा जाता है। ये गुप्त रूप से जो दुश्मन देश का पता लगाती है, जैसे कि मान लो कि भारत के क्षेत्र में कोई दुश्मन देश की सबमरीन आ गई है। ठीक है, तो उसका पता कैसे लगाएंगे, तो इसका पता लगाने के लिए एक उपकरण होता है जिसे सोनार कहा जाता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, जैसे हम ऊपर कोई हमारे क्षेत्र में कोई जहाज आ गया, किसी का कोई प्लेन आ गया है, ठीक है, उसका पता लगाते हैं हम इन्वायरमेंट में। ठीक है, यानी कि ऊपर। तो वैसे ही पानी में पता लगाने के लिए सोनार होता है, ऊपर पता लगाने के लिए क्या होता है, रडार होता है, नीचे पता लगाने के लिए हमारे पास सोनार होता है। तो सोनार के माध्यम से हम इसका पता लगाते हैं। ठीक है, तो भारत के पास अब 3 न्यूक्लियर रिएक्टर सबमरीन हो चुकी हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर सबमरीन का मतलब क्या होता है, देखो सबमरीन 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, पहली होती है डीजल से चलने वाली सबमरीन, दूसरी होती है बिजली से चलने वाली सबमरीन, और तीसरी होती है न्यूक्लियर रिएक्टर से चलने वाली सबमरीन। जो डीजल से चलती है, आपको पता है डीजल से चलने वाली उसमें इंजन का यूज होता है, और वो क्या करेगी, आवाज भी ज्यादा करेगी और उससे धुआं भी निकलेगा। तो जब पानी में से धुआं निकलेगा, बबूले बनेंगे, तो इससे पता चल जाएगा कि हाँ भाई किसी की सबमरीन आ रही है। और सबमरीन का मतलब क्या होता है, गुप्त रूप से दुश्मन का पता लगाने वाली जहाज को कहते हैं। ठीक है, तो ये भी काम नहीं करती है, मतलब ये भी फेल है, गुप्त रूप से काम नहीं कर पाती है। फिर है बिजली वाली। बिजली में क्या होता है, देखो इतना इनका लाखों में टन वजन होता है। ठीक है, और जब बिजली से चलाएंगे तो वो काफी बिजली लेगी, और बिजली आपको पता है कि बैटरी इतनी चल भी नहीं पाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बिजली का भी काम फेल हो जाता है। तीसरी होती है न्यूक्लियर रिएक्टर। देखो हम जो पनडुब्बी होती है उसमें छोटा सा न्यूक्लियर रिएक्टर बना देते हैं, जिसमें ना तो आवाज आती है और अपने आप ऊर्जा प्रोड्यूस करती रहती है। ठीक है, तो इससे ना तो आवाज होती है और ना ही धुआं निकलता है, तो इसलिए ये बेस्ट सबमरीन मानी जाती है, जो तीसरे नंबर की है, जिसका नाम है न्यूक्लियर रिएक्टर सबमरीन। तो भारत के पास 3 हो गई हैं। पहली है INS अरिहंत, दूसरी है INS अरिघात, और अब भारत ने इसी साल डेवलप कर लिया है फर्स्ट मतलब साल के पहले में ही उसका नाम है S4। ठीक है, तो इसी वजह से चर्चा में है। और क्योंकि यूके और यूएसए ऑस्ट्रेलिया के लिए सबमरीन का निर्माण कर रहे हैं, तो ये इस कनक को ऑकुस नाम दिया गया है। ठीक है, तो हमने देखा सबमरीन क्या है, जिसे पनडुब्बी कहते हैं, पानी में डूब करके चलने वाले जहाज को। ठीक है, और ये गुप्त रूप से दुश्मन का पता लगाती है, इस वजह से इसे काम में लिया जाता है। और इसकी अगर किसी को पता लगाना है कि किसी के क्षेत्र में, यानी कि भारत के क्षेत्र में किसी दुश्मन देश की सबमरीन तो नहीं आ गई, तो किससे पता लगाते हैं, सोनार से पता लगाते हैं। जिस तरह से हम ऊपर बादल में किसी भी जहाज का पता लगाते हैं तो रडार से लगाते हैं, वैसे ही पानी में किसी का अगर पता लगाना हो तो सोनार से लगाते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, और ये 3 प्रकार की होती हैं, पहली डीजल से चलने वाली, दूसरी बिजली से चलने वाली, और तीसरी होती है न्यूक्लियर रिएक्टर से चलने वाली। तो न्यूक्लियर रिएक्टर को बेस्ट माना जाता है, और जो ऑकुस में निर्माण होगा वो न्यूक्लियर रिएक्टर की सबमरीन का होगा। यूएसए के पास 68 सबमरीन है, और अगर रशिया के पास देखें तो रशिया के पास हैं 29 सबमरीन। ठीक है, और चाइना के पास हैं 12 सबमरीन। इस तरह से क्या है कि सबमरीन और अभी तक सिर्फ विश्व के 6 देशों में ही पनडुब्बी न्यूक्लियर रिएक्टर से चलने वाली सबमरीन है, आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिसमें से भारत भी एक है। तो आपको गर्व होना चाहिए कि भारत के पास न्यूक्लियर रिएक्टर से चलने वाली सबमरीन है। ठीक है,
तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में बताना। आई होप आप सभी को पसंद आएगी और आप सभी इसे शेयर करेंगे, और जो चैनल पे न्यू होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। ओके, धन्यवाद।